गाइस आज के इस वीडियो में 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे ना ही कोई ट्री होने वाला है एंड ना ही कोई बेसिक से रिसोर्सेज जो हमें माइनक्राफ्ट में बेसिकली जीने के लिए चाहिए होते हैं। एंड होने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ ये डेजर्ट एंड इसके बीचों बीच फंसा मैं। एंड इसी के साथ हमारे इस वीडियो में कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। फर्स्ट, मुझे अपने लिए एक इंचाइंटेड डायमंड का आर्मर बनाना है एंड सेकंड, अपने रहने के लिए एक बढ़िया सा मेंशन या फिर कैसल कह लो एंड थर्ड एंड लास्ट, एंडर ड्रैगन को मार के इस गेम को बीट करना है। क्या मैं इन आने वाले 100 डेज में इन सारे गोल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा? वो तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड नाउ भाई सूरज ढल चुका है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डे 1 स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं इन झाड़ियों से बहुत सारी स्टिक्स कलेक्ट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ विलेज की तलाश में। और थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक डेजर्ट टेंपल मिलता है जिसको मैं चाह कर भी नहीं लूट सकता क्योंकि मेरे पास पिकैक्स नहीं थी। सो अनफॉर्चुनेटली इसको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है एंड फिर बहुत देर तक चलने के बाद फाइनली मुझे विलेज भी मिल जाता है। विलेज में आने के बाद सबसे पहले मैं इस घंटे को बजा के सारे विलेजर्स को घर के अंदर करता हूँ ताकि मुझे कोई हेवेल चुराते हुए मतलब लेते हुए देख न ले। और भाई इस विलेज में बहुत सारे हेवेल्स होते हैं क्योंकि भाई इस विलेज के सारे विलेजर्स फार्मर थे। तो मैं जल्दी से सारे हेवेल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड भाई अभी मेरे पास खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। एंड इधर से मुझे कुछ कैरेट्स मिल जाती है तो मैं ये भी लेता हूँ। गेस करो ये क्या हो सकता है। एंड फिर मैं लग जाता हूँ इनके घरों में चेस्ट देखने। और भाई ये साले गरीब दो कौड़ी के साले इतने बेकार विलेजर होते हैं ना, पूरे विलेज में मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिलती। एंड हमारी फर्स्ट नाइट भी हो जाती है तो मैं किसी एक विलेजर के घर में जाके सो जाता हूँ। अबे कौन विलेजर? आज से ही अपना घर है। The next day. अगले दिन फिर से मैं इन विलेजर्स के घर में ताका झाकी शुरू कर देता हूँ एंड गाइस मुझे फाइनली क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाता है ना। अभी मुझे चाहिए था पिकैक्स बनाने के लिए आयरन, और वो कहाँ मिलेगा मुझे अच्छे तरीके से पता है। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे बहुत सारा खाना है, पहले ये कलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो भाई मेरी इन्वेंट्री में कितना सारा खाना है। यहाँ से होता है हमारे आयरन का जुगाड़। एंड फाइनली इसके ऊपर आधे घंटे तक हिट करने के बाद मुझे पूरे 4 आयरन्स मिलते हैं जिससे कि मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड नाउ भाई अभी स्टार्ट होती है प्रोग्रेस। एंड केव से मैं कुछ स्टोन्स कलेक्ट करके जो मेरे टूल्स बनने से रह गए थे उनको बना लेता हूँ। एंड नाउ अभी मैं रेडी था केव में जाके माइनिंग करने के लिए। तो मैं कुछ टॉर्चेस बना के निकल जाता हूँ माइनिंग पे, जहाँ पे मुझे बहुत सारा कोल्स एंड डर्ट मिलती है। और डर्ट भाई इस वर्ल्ड में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं सारी डर्ट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे काफी सारी डर्ट थी एंड यहाँ पे मुझे कुछ आयरन भी मिलता है। एंड भाई मुझे आयरन के आर्मर के लिए बहुत सारा आयरन चाहिए होता है तो मैं केव के अंदर चला जाता हूँ। मुझे वहाँ पे आयरन तो बहुत सारा मिलता है, मैं उसको कलेक्ट ही कर रहा होता हूँ। एंड तभी आ जाती है माइनक्राफ्ट की चुड़ैल। जैसे तैसे करके मैं उससे बच के भागता हूँ जो कि भाई मुझे एक हाइट पे छोड़ती है। तो भाई जल्दी से मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ एंड फिर से निकल जाता हूँ माइनिंग पे। एंड मुझे बहुत सारा आयरन मिलता है एंड मुझे मेरा पहला गोल्ड भी मिलता है। एंड गाइस बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास मोर देन इनफ आयरन हो जाते हैं जो कि मेरे आर्मर एंड टूल्स के लिए काफी है। तो मैं जल्दी से वापस अपने घर निकल जाता हूँ एंड तभी मुझे रास्ते में लेपिस लजूली भी मिलती है तो मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड घर पहुंच के सबसे पहले मैं कुछ फर्नेसेस बनाता हूँ एंड जितना भी मुझे आयरन मिला था उसको मैं स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। एंड जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट होता है तब तक मेरे घर के पीछे कुछ शुगर कैन्स होते हैं, मैं उनको रिप्लांट कर देता हूँ। एंड ये करते करते रात हो जाती है तो मैं जाके सो जाता हूँ। एंड मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था। तो मैं जल्दी से सारा आयरन कलेक्ट करके अपने लिए आर्मर बना लेता हूँ। आर्मर तो मैं पूरा बना लेता हूँ लेकिन मेरे आयरन के टूल्स रह जाते हैं। आयरन तो मेरे पास बहुत था लेकिन उसको स्मेल्ट करने के लिए कोल खत्म हो जाता है तो मैं निकल जाता हूँ कोल कलेक्ट करने। लिटरली गाइस मुझे कोल मिलता ही नहीं है भाई। मुझे यहाँ आयरन, लेपिस लजूली, यहाँ तक कि भाई मुझे मेरा पहला डायमंड भी मिल जाता है। आई डोंट नो भाई इस वर्ल्ड में ग्लिच है या क्या है जो मुझे कोल नहीं मिलता। फिर भी बिना हार माने मैं लग जाता हूँ इस केव को एक्सप्लोर करने। मुझे कोल तो नहीं लेकिन बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं। भाई वो कमेंट कभी देखा है ना, इन सर्च ऑफ गोल्ड ब्रो लूज डायमंड। भाई यहाँ पे उल्टा है, इन सर्च ऑफ कोल आई गॉट डायमंड। 1 billion zillion trillion billion quadrillion times later. एंड गाइस फाइनली मुझे कोल भी मिल जाता है। भाई कोल के लिए भी फाइनली कहना पड़ रहा है तो मैं जल्दी से सारा कोल कलेक्ट करके निकल जाता हूँ घर की तरफ। एंड गाइस मुझे माइनिंग से पूरे 13 डायमंड्स मिलते हैं जो कि भाई बहुत अच्छी बात थी। तो जल्दी से मैं जो आयरन रह गया था मैं उसको स्मेल्ट कर लेता हूँ एंड अपने सारे टूल्स को आयरन में अपग्रेड कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा पावरफुल भी हो चुका था एंड मैं निकल जाता हूँ जो मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में डेजर्ट टेंपल मिला था उसको लूटने। एंड वहाँ मुझे एको एफिनिटी की इंचाइंटमेंट बुक एंड कुछ एमरल्ड्स, आर्मर ट्रिम्स एंड 2 गोल्डन एप्पल्स। मेरी इन्वेंटरी पूरी फुल हो चुकी थी तो मैं चेस्ट भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ घर की तरफ। मैं घर पे पहुंचता हूँ तो रात हो रही होती है तो पहले मैं जाके सो जाता हूँ। एंड अगले दिन मैं इस छोटे से घर को थोड़ा अपग्रेड करने लग जाता हूँ। एंड नाउ गाइस तैयार होने के बाद हमारा घर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है एंड बाहर से कुछ ऐसा। फिकर मत करो भाई टेम्परेरी घर है। एंड आपको पता भाई ये मैंने 3 विलेजर्स के घर को मिला के बनाया है। एंड मुझे जो डायमंड्स मिले थे उनकी मैं पिकैक्स एंड स्वॉर्ड बना लेता हूँ एंड अपना सारा सामान चेस्ट में स्टोर करके हेवेल्स के बहुत सारे ब्रेड्स बना के निकल जाता हूँ डायमंड्स के लिए माइनिंग पे। केव के अंदर आती सबसे पहले मुझे बहुत सारी डर्ट्स मिलती है जो कि मैं सारी की सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये केव बहुत बड़ी थी तो मुझे यहाँ से बहुत सारे डायमंड्स एंड और भी रिसोर्सेज मिलते हैं।
एंड गाइस फाइनली मुझे माइंड शार्प भी मिल जाती है। इसका मतलब अब मुझे वुड्स की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली थी। तो पहले तो मैं जल्दी से ये सारी माइंड कार्ड लूटता हूँ। और गाइस इसमें से मुझे बहुत सारे काम की चीजें मिलती हैं, जिसमें से मुझे शार्पनेस 3 एंड लूटिंग 2 की बुक मिलती है, एंड मुझे डायमंड्स एंड यहाँ तक कि मुझे गोल्डन एप्पल भी मिलता है। तो मैं कुछ वुड्स कलेक्ट करके एंड अपने लिए शील्ड बना के निकल जाता हूँ और भी डायमंड्स की माइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे आर्मर के लिए अभी और भी डायमंड चाहिए थे। कुछ देर तक माइनिंग करने के बाद मैं जाके गिरता हूँ एक केव में। और भाई ये केव पहली वाली केव से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, एंड यहाँ मुझे कुछ डायमंड्स मिलते हैं। और भाई इसकी रखवाली 2 स्केलेटन कर रहे थे। तो पहले तो मैं इन दोनों को आपस में लड़वाता हूँ, एंड मौके पे चौका मार के इन दोनों को मार देता हूँ, एंड डायमंड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायमंड्स थे। मुझे इस केव में एक और डायमंड मिलता है एंड बहुत सारा गोल्ड मिलता है, एंड इसी के साथ मेरे पास 23 डायमंड्स हो जाते हैं। तो मुझे सामने एक लावा पूल दिख जाता है। तो मैं इसको ठंडा करके ऑब्सीडियंस भी कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ऑब्सीडियंस कलेक्ट करते करते मुझे यहाँ पे कुछ और भी डायमंड्स मिलते हैं, जो कि भाई पूरे 4 डायमंड्स होते हैं। एंड इनको कलेक्ट करने के बाद मेरे पास हो जाते हैं पूरे 27 डायमंड्स, एंड 8 डायमंड्स मेरे घर पे भी थे। तो मेरे पास हो जाते हैं इन टोटल 35 डायमंड, जो कि भाई आर्मर के लिए इनफ है। तो फाइनली मैं अपने घर पे भी आ जाता हूँ। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले गोल्ड एंड आयरन को स्मेल्टिंग पर रखता हूँ, एंड एक एनविल बना के अपनी स्वॉर्ड पे शार्पनेस 3 एंड लूटिंग 2 की बुक लगा लेता हूँ। एंड जो डायमंड्स मैंने कलेक्ट करे थे उनका फाइनली मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। अभी तुम्हारा भाई पूरा डायमंड के आर्मर में कवर हो जाता है। अभी बस इसको इंचाइन करना बाकी है, एंड हमारा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो जाएगा, जिसको करने के लिए मुझे लगने वाली थी इंचाइनमेंट टेबल एंड पूरे 15 बुक शेल्फ। बुक शेल्फ के लिए मेरे पास पेपर तो बहुत सारा था, लेकिन लेदर एक भी नहीं। तो मैं लेदर्स का जुगाड़ कुछ ऐसे करता हूँ, एंड तभी मुझे ये पाप करने की ये सजा मिलती है। भाई MLG देख रहे हो, बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। एक बार बाल बचने के बाद दूसरी बार चाहते तो सीधे तरीके से ब्लॉक प्लेस करके भी ऊपर जा सकता था, लेकिन क्रेजी की कान मस्ती तो देखो। एंड फाइनली 2-3 बार मरते मरते बचने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ, और ना चाहते हुए भी इन रैबिट्स को मारना पड़ता है। तो फाइनली मैं अपने घर पर आके अपने लिए इंचाइनमेंट टेबल भी बना लेता हूँ, एंड अभी चाहिए थी मुझे पूरी 15 बुक शेल्फ। तो ये जो मैंने अपने घर के पीछे शुगर कैन्स प्लांट करे थे, इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड कलेक्ट करते करते रात हो जाती है। तो मैं घर पे जाके सो जाता हूँ, एंड अगले दिन ये जो मैंने शुगर कैन्स कलेक्ट करी थी इनको और भी एक्सटेंड कर देता हूँ। एंड नाउ अभी मुझे जरूरत थी लेदर्स की, और भाई लेदर्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा होगलिंग को मारने नेदर। तो जल्दी से मैं पोर्टल बना के एंड गोल्ड के बूट्स पहन के निकल जाता हूँ फाइनली नेदर। एंड गाइस आप गेस करो मुझे स्पॉन कहाँ मिलता है। मुझे भाई साहब डायरेक्ट नेदर फोर्ट्रेस में स्पॉन मिलता है, जहाँ पे हमारा स्वागत घास करती है। जैसे तैसे भाई बच बचा के मैं इधर आता हूँ, और इधर ये विदर स्केलेटन मरते मरते भी सारा इफेक्ट दे जाता है। इफेक्ट खत्म होते ही सबसे पहले मैं अपने पोर्टल को ब्लॉक से कवर करता हूँ। अभी हमें नेदर में एंटर होते ही कोई सरप्राइज नहीं दे सकता। एंड फिर मैं निकल जाता हूँ होगलिंग वाली बायोम ढूंढने, और ये मुझे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ती क्योंकि ये मेरे सामने थी। एंड बायोम में एंटर होती ही मुझे मिलता है रूइन पोर्टल, एंड भाई इसकी चेस्ट में होता है एक इंचाइंटेड गोल्डन एप्पल एंड 2 गोल्डन एप्पल्स, एंड एक गोल्ड ब्लॉक भी होता है, वो भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और भाई ये बायोम तो बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे एक भी होगलिंग नहीं दिख रहा था। तो तब तक मैं बहुत सारी वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ घर के लिए, एंड तभी मुझे मेरा पहला होगलिंग भी दिखता है, वो भी भाई साहब बेशन के साथ। और पता नहीं भाई ये मुझे देख के भाग क्यों रहा था। और भाई इसको मारने के बाद जैसे ही मैं बेशन के अंदर जाता हूँ, मुझे देख के वो जो काला वाला पिगलिंग होता है ना, वो भड़क जाता है। तो मैं यहाँ से भाई चुपचाप से निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी प्रिपेयर नहीं था इससे फाइट करने के लिए। तो कुछ होगलिंग मारने के बाद एंड पिगलिंग से बहुत ज्यादा गोल्ड से ट्रेड करने के बाद मेरे पास इनफ लेदर्स हो जाते हैं, एंड मैं घर ही जा रहा हूँ, तभी मुझे रास्ते में ये वाली बायोम मिल जाती है। तो लगे हाथ में 2 ब्लॉक्स हाइट का शेल बना के बहुत सारे एंडरमैन्स को मार के एंडर पल्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फाइनली अपने घर पे भी आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट चीजें चेस्ट में रखता हूँ, एंड जो शुगर कैन्स मैंने प्लांट करी थी उनको कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इनके बहुत सारे पेपर्स बना के बुक्स बना लेता हूँ, एंड बुक शेल्फ बना लेता हूँ। अभी मेरे पास इंचाइनमेंट का सारा सामान हो चुका था, इंचाइनमेंट रूम में बनाने वाला था अपने कैसल में। और गाइस कैसल के लिए मुझे बहुत सारी वुड्स चाहिए थी, जो कि भाई सिर्फ एक बंदा दे सकता है, वो है ट्रेडर। तो मैं निकल जाता हूँ ट्रेडर को ढूंढने, एंड ये मुझे कुछ देर तक ढूंढने के बाद मिल भी जाता है। और भाई इसको बेबी ज़ॉम्बी मार रहा था, तो जल्दी से मैं इसको बचाता हूँ। और भाई इसको बचाना होता है वर्थ इट, क्योंकि भाई ये देता है मुझे ओक सैपलिंग। तो जल्दी से मैं सैपलिंग को ट्रेड कर लेता हूँ, एंड भाई अभी होने वाली थी हमारे पास अनलिमिटेड वुड्स। तो पहले तो मैं बोन से बहुत सारे बोन मील्स बनाता हूँ, एंड एक एक्स बनाता हूँ। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म बना के अपने सैपलिंग को प्लांट करके एंड उसको बोन मिल से ग्रो करके कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसकी लीफ से भी मुझे बहुत सारी सैपलिंग्स मिलती हैं, उनको भी मैं प्लांट करके बोन मिल से ग्रो करके उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ऐसा बहुत देर तक करने के बाद हमारा पूरा प्लेटफॉर्म ट्रीज से भर जाता है। तो आपको मैं मिलता हूँ इनको कलेक्ट करने के बाद।
ओके तो गाइस अभी हमारे पास बहुत सारी वुड्स हो चुकी थी जो कि कम नहीं पड़ने वाली थी। एंड मैं सारी सैपलिंग्स को भी रीप्लांट कर देता हूँ ताकि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से ले सकता था। एंड अभी मुझे अपने कैसल के लिए जरूरत थी बहुत सारे कोबल स्टोन्स की। तो मैं पहले तो बहुत सारी पिकैक्स बनाता हूँ एंड निकल जाता हूँ कोबल स्टोन्स कलेक्ट करने। बहुत ज्यादा देर तक माइन करने के बाद मेरी सारी पिकैक्स टूट जाती हैं एंड मेरे पास हो जाते हैं पूरे 16 स्टैक्स ऑफ कोबल स्टोन, जो कि ऑफ कोर्स इनफ नहीं है। तो फिलहाल जो भी होते हैं मैं इनको घर पे ले आता हूँ एंड कुछ फर्नेसेस बना के मैं इनको स्मेल्टिंग पर रख देता हूँ। तो जब तक ये स्मेल्ट हो रहे होते हैं मैं निकल जाता हूँ अपने कैसल के लिए एक प्लेस ढूंढने। एंड फाइनली मुझे कुछ देर तक ढूंढने के बाद अपने कैसल के लिए ये जगह पसंद आती है जो कि हमारे पुराने वाले बेस के जस्ट सामने ही थी। तो जल्दी से मैं बिना टाइम वेस्ट करे इसको फ्लैट करने लग जाता हूँ। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. एंड इसको फ्लैट करने के बाद मैं अपने घर पे आ जाता हूँ एंड वो जो हमने कोबल स्टोन स्मेल्ट होने के लिए रखे थे वो भी हो जाते हैं। तो मैं इन सारे स्टोन्स के ब्रिक्स बना लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं अपना कैसल बनाने के लिए एकदम रेडी था। तो पहले तो मैं अपनी इन्वेंटरी को खाली करता हूँ एंड सारा सामान लेके निकल जाता हूँ फाइनली कैसल को बिल्ड करने। एंड नाउ आप लोग अभी एंजॉय करो सिनेमैटिक। ओके तो गाइस अभी हमारा कैसल बन के एकदम रेडी था एंड ये दिखने में कैसा है आप लोग खुद देखो एंड कमेंट में बताओ। तो हाँ गाइस यही था मेरा छोटा सा कैसल। अभी मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ। तो हमारे ऊपर आते ही यहाँ पे तो छोटा सा गार्डन एंड कैसल के अंदर जाते ही इधर था हमारा छोटा सा स्टोर रूम एंड इधर था हमारा स्मेल्टिंग एरिया एंड सीढ़ियों से ऊपर जाके यहाँ आ जाता है हमारा बेडरूम। तो हाँ गाइस अंदर से हमारा कैसल कुछ ऐसा था एंड फिर से मैं लग जाता हूँ काम पे। तो मैं अपने कैसल के बेसमेंट में फाइनली अपनी इंचाइनमेंट टेबल सेट कर देता हूँ एंड मुझे अपने आर्मर पे काफी सही इंचाइनमेंट मिल रही थी। तो मैं जल्दी से अपने पुराने वाले घर पे जाके लेपिस लजूली लाके अपने आर्मर को फाइनली इंचाइन कर लेता हूँ। और अभी भाई मेरा सिर्फ हेलमेट रह जाता है क्योंकि मेरी एक्सपी खत्म हो चुकी थी। तो मैं कुछ मॉब्स को मार के एंड उनकी एक्सपी कलेक्ट करके फाइनली अपने हेलमेट को भी इंचाइन कर लेता हूँ। एंड गाइस इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 2 गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमारा लास्ट एंड सबसे हार्ड गोल रह गया था एंड ड्रैगन को मारना। सो लेट्स गो, इसको भी पूरा करते हैं। तो मैं अपने कैसल में पहली रात बिता के अगले दिन में आ जाता हूँ अपने पुराने वाले घर पे। और भाई ये जो मुझे डेजर्ट टेंपल एंड माइंड शाफ्ट से बुक्स मिली थी ना भाई, इनमें से एक को छोड़ के कोई भी काम की नहीं थी। तो मैं लॉयल्टी 1 एंड पावर 2 की बुक अपने बो पे लगा के निकल जाता हूँ ब्लेज रोड कलेक्ट करने नेदर। और भाई यहाँ आके बहुत देर तक ब्लेज स्पोनर ढूंढने के बाद ब्लेज स्पोनर तो नहीं मिलता,
लेकिन मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें कि भाई पूरे 2 डायमंड्स होते हैं। तो जल्दी से मैं इसको कलेक्ट करके फिर से निकल जाता हूँ ब्लेज स्पॉनर ढूंढने। एंड गाइस बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ब्लेज स्पॉनर भी मिल जाता है। तो भाई जल्दी से मैं बहुत सारी ब्लेजेस को मार के अपने लिए इनफ ब्लेज रोड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ओवरवर्ल्ड में आके वो जो मैंने एंडर पल्स कलेक्ट करी थी उनका ब्लेज रोड से ब्लेज पाउडर बना के आइज ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड गोल्ड्स के कुछ गोल्ड्स कैरेट्स बना के इंचाइंटेड गोल्डन एप्पल्स लेके फाइनली निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। और भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर था, तो बहुत ज्यादा देर तक चलने के बाद 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. फाइनली मैं आइज ऑफ एंडर्स को दोबारा फेंक के देखता हूँ और भाई ये जा रही थी पीछे की तरफ। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होल इसी विलेज के नीचे था। तो जल्दी से मैं बिना देर किए टेक डाउन करना चालू कर देता हूँ एंड डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल में आके गिरता हूँ। और भाई अभी देरी थी सिर्फ पोर्टल ढूंढने की। तो कुछ देर तक ढूंढने के बाद फाइनली पोर्टल भी मिल जाता है। तो पहले तो मैं ये स्पॉनर तोड़ता हूँ एंड आइज ऑफ एंडर्स को उनकी जगह पे लगाने के बाद फाइनली हमारा पोर्टल भी ओपन हो जाता है। अब होगा मौत का नंगा नाच। तो मैं अपनी आंखें बंद करके इसके अंदर कूद जाता हूँ। स्पॉन तो मुझे सेफ मिला था, लेकिन भाई जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ इधर भाई अलग ही ग्लिच चल रहा होता है। ज़ॉम्बी टहल रहे होते हैं भाई एंड में। तो इनको इग्नोर करते हुए मैं सबसे ऊंचे टावर पे चढ़ के ये सारे ओपन क्रिस्टल तो मैं अपने बो से तोड़ देता हूँ। एंड बचते हैं ये जेल वाले क्रिस्टल, इनको मैं ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। अभी बारी थी इस चील की। और भाई इस चील से ज्यादा तो मुझे ये ज़ॉम्बी परेशान कर रहे थे। तो फाइनली जैसे तैसे करके मैं एंडर ड्रैगन को भी मार देता हूँ। और भाई इसी के साथ हमारे सारे गोल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं सारी एक्सपी कलेक्ट करके एंड एग कलेक्ट करके निकल जाता हूँ अपने घर। और भाई ये सीन सबसे बेस्ट सीन होता है भाई, जिसको स्किप करके मैं अपने घर आ जाता हूँ। और भाई यहाँ आके देखता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है भाई यहाँ पे मैंने 100 डेज सर्वाइव करा है। तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की, ताकि भाई लगे मैंने 100 डेज सर्वाइव करे हैं। तो गाइस मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं, एक ही अनदर पोर्टल की स्वॉर्ड बनाई थी जो कि भाई देखने में दूर से तगड़ी लग रही थी। एंड इधर की साइड मैंने थोड़ी हरियाली कर दी एंड मैं अपने आर्मर को ट्रिम कर लेता हूँ। और भाई सच बोलूं तो अभी भी नहीं लग रहा था 100 डेज सर्वाइव करें। तो एनीवेज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। भाई बेल नोटिफिकेशन को तो ऐसा बोल रहा हूँ जैसे रोज वीडियो डालता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।